हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 का के बारे में बात करेंगे और वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि आपका डीवी है और ये अंतिम चरण है। यहाँ पे आपने कुछ भी मिस किया तो आपको नोटिस मिलेगा, वहाँ पे फिर आपका विलम्ब होगा। हो सकता है कुछ ऐसा नोटिस मिल जाए जहाँ से फिर आपको नियुक्ति दोबारा ना हो पाए और इस प्रक्रिया से बाहर हो जाए। इसीलिए पूरा वीडियो को आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ किनको देखना है आप सभी को पता ही है कि 6 to 8 एसएसटी विषय का रिजल्ट आ चुका है। साथ ही में मैथ साइंस का जो है उसका डीवी कंप्लीट हो चुका है। तो 6 to 8 वाले जिनका जो है डीवी है वो वीडियो को पूरा ही देखें और साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी जो चिंता में हैं जिनका बीएड है ना? जो चिंता में हैं किनका कौन जो बीएड किए हुए हैं और 2 ईयर बीएड है, 2 ईयर बीएड प्लस इग्नू से हैं और साथ ही साथ में अगर किन्हीं जो 2015-17 में बीएड किए हुए हैं, जो अपेयरिंग थे जब जेटेट हुआ था उस टाइम, वो तो और जिनका 45% वाला मामला है, वो सभी भी इस वीडियो में बने रहें, उनके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि भाषा का जो है, भाषा शिक्षक का जो है रिज़ल्ट कब तक आने वाला है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप सभी को पता है कि आपका डीवी जो है, उसका तारीख है 16/6/2025 से 28/6/2025 यानी कि आपका डेट आ गया है ना? और यह वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाला है कि आपको क्या-क्या लेके जाना है, कैसे जाना है। तो जि आप सभी को पता ही है कि आपका जो है 16 तारीख से 28 तारीख है, तो रोल नंबर आ चुका है कि किनको किस तारीख में जाना है, किस शिफ्ट में जाना है। जैसे कि आप सभी को ये चीज़ देखे होंगे यहाँ पे कि 16 तारीख को ढाई बजे से 6 बजे तक सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और इन 300 रोल नंबर जिनका आया हुआ है, ये 300 टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो ये 300 के बीच में जिनका है, वो लोग चले जाएँगे। साथ ही साथ क्या-क्या लेके जाना है, क्या-क्या लेके जाना है उसके बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लाइन बाय लाइन आप मिलाते चलिए, चेकलिस्ट बना कर के कि हाँ, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। सबसे पहले आपका जो है होना चाहिए जो एग्ज़ाम दिए हैं चारों पेपर का एडमिट कार्ड। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 चारों पेपर का एडमिट कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ मैट्रिक, है ना? मैट्रिक और इंटर देखिए +2 दोनों का जो है इसके संबंधित जितना भी शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना है। इसका कहने का मतलब है कि 10th क्लास का मार्कशीट प्लस सर्टिफ़िकेट, है ना? पासिंग सर्टिफ़िकेट जो कि जैक बोर्ड में मिलता है और सीबीएसई में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सर्टिफ़िकेट मिलता है। तो सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट लेके जाएँगे चाहे मार्कशीट बोले जो भी बोले, है ना? मार्कशीट एक ही में रहता है। तो ये हो गया और 10th क्लास का आप एडमिट कार्ड भी ले लीजिए, रिस्क नहीं लेने का। और साथ ही साथ इंटर का सेम जिस तरह से 10th क्लास का बताएँ, उसी तरह से इंटर वाला। ये दोनों चीज़ ले लीजिए और आपको क्या लेके जाना है, मैट्रिक इंटर का हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, अब ग्रेजुएशन का भी सेम चीज़ ले चलिए। ग्रेजुएशन का ले चलिए आप मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट। बीएड वाला फाइनल मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट। जो डीएलएड किए हैं, तो डीएलएड वाला फाइनल मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट। अब यहाँ पे अब थोड़ा-सा इश्यू आएगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि क्या-क्या रहेगा, है ना? देखिए यहाँ पे कि वैसे अभ्यर्थी देखिए जिनको बुलाया गया है, जिनका नाम नहीं है इसमें उनके लिए टेंशन होने वाला है। देखिए कि स्नातक स्नातक और समकक्ष जो है डिप्लोमा, है ना? जो डिप्लोमा किए हैं 2 वर्ष का, उनके लिए है ये। स्नातक तथा इनके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी डी से लेकर के जिसका भी डिग्री है, डिप्लोमा वाला डिग्री है 2 ईयर का। बीएड का बात नहीं किया जा रहा है। चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो लेकिन डिप्लोमा, तो उनका ये क्लियर है 2 साल वाला वैलिड है। झारखंड में डीएलएड कहते हैं, है ना? उसी प्रकार से देखिए सेकंड वाला न्यूनतम 50% अंक, है ना? के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड। देखिए यहाँ पे 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 वर्षीय बीएड, 1 साल का बीएड वाला है। तो इन 1 वर्षीय बीएड वाले को कोई समस्या नहीं है। 45% अंक और देखिए बीएड 1 वर्षीय 45% अंक और 1 वर्षीय बीएड, लेकिन कब कंप्लीट हो गया होना चाहिए? 31/5/2009 से पहले जिसका कंप्लीट है बीएड, उन्हीं लोग का ये वाला काम करेगा 45% अंक वाला में। यानी इस तारीख के बाद अगर 45% है, तो आप इनवैलिड हैं।
अब देखिए, न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, ये 4 वर्षीय जो होता है इंटीग्रेटेड कोर्स बीएलएड के नाम से वो, और 4 वर्षीय देखिए यहाँ पे बीए बीएड जो होता है वो, और 50% अंक के साथ जो है 2 वर्षीय बीएड है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, स्पेशल शिक्षा ये आप बिल्कुल इसमें आप लाई नहीं करते हैं। वैसे कैंडिडेट जिनका भी 2 ईयर का बीएड है, चाहे वो इग्नू से हो, चाहे 2015-17 के अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हो, चाहे फिर जो है कोई भी किसी भी प्रकार से 2 ईयर बीएड का कहीं का अदर स्टेट से भी कर लिए हो, तो वे सभी जो हैं उनका नाम ही कहीं नहीं दिया गया है। तो उन सभी के लिए अब क्या करना होगा? यही एक मुख्य समस्या यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कौन-कौन छात्र फँस गए हैं इस वैकेंसी में, इस भर्ती प्रक्रिया में। तो वैसे छात्र जो देखिए यहाँ पे जिनका 2 ईयर बीएड है, चाहे इग्नू वाला ही क्यों ना हो, IGNOUI इग्नू वाला ही क्यों ना हो, ये फँस गया है। और जिनका 40% 45% मार्क्स है ना? 45% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, लेकिन उस तारीख के बाद जो तारीख अभी हम दिखाए थे, उसके बाद वो लोग पूरी तरीक़ा से फँस चुके हैं, क्योंकि उसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। और मैथ साइंस के रिज़ल्ट में क्या हुआ था, सभी को नोटिस दे दिया गया था 1 सप्ताह के अंदर प्रूव करने के लिए कि आप इसमें नहीं हैं, तो क्या आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं? यानी आप 1 वर्षीय बीएड कहाँ से लाइएगा? यानी अपना यूनिवर्सिटी खोल के कोई डिग्री छाप नहीं देगा? आप समझिए। आगे और आपको प्रमाण पत्र के बारे में लिखा हुआ आप समझिए ध्यान से, कि वैसे जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, है ना? जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं जनरल छोड़ करके, उनको जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र ले जाना है। लेकिन कब का होना चाहिए जातीय स्थानीय? जब फॉर्म भराया था सहायक आचार्य का, और जिस दिन आप फॉर्म फिल किए हैं, उस दिन तक आपका जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। उसके बाद का बना हुआ रहेगा तो वो वैलिड नहीं होने वाला है, ठीक है? वहाँ भी आपको फिर नोटिस दे दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि आप पुराना वाला लेके आइए, क्योंकि अब इससे पहले का लाना है, उसके बाद का नहीं, ठीक है? अब देखिए जेटेट प्रवेश पत्र एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे देखिए जेटेट के बारे में बात किया गया है, तो आप सभी को पता है कि इस प्रक्रिया में 2013 और 2016 दोनों बार जो जेटेट पास किए हैं वही लोग को मतलब कि इसमें कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें वैलिड माना गया है। तो 2013 का वैसे कैंडिडेट है ना, जिनका मतलब एडमिट कार्ड और ये सर्टिफिकेट जेटेट का लेके जाना है। लेकिन अगर एडमिट कार्ड 2013 में भुला गया है, आपके पास नहीं है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है ना? लेकिन 2016 वाला कैंडिडेट का अगर एडमिट कार्ड भुला गया है, तो उसके लिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, आप समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि देखिए, किसी प्रमाण पत्र की बरतनी त्रुटि, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन बीएड तक में अगर किसी भी छात्र का जो है नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, किसी प्रकार का त्रुटि है, तो उसके लिए लिखा गया है कि शपथ पत्र आपको ले जाना है, यानी आपको एफ़िडेविट करवा के ले जाना है। और 2016 के जेटेट उत्तीर्ण छात्रों के लिए स्पेशल लिखा गया है कि जिनका प्रवेश पत्र खो गया है, उनको क्या करना है, थाना से सनहा कराना है, देखिए सनहा कराना है, और साथ ही साथ शपथ पत्र ले जाना है। लेकिन लेकिन एक बात ये है जो है कि 2013 वालों का अगर एडमिट कार्ड खो गया तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सेफ जाना चाहते हैं, तो आप जो है सेम चीज़ करवा के जाइए जो 2016 के लिए लिखा गया है। लेकिन वहाँ पे ऐसा माँगने वाला नहीं है, लेकिन आप सेफ खेल सकते हैं। और शपथ पत्र में क्या अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान में जेटेट उत्तीर्ण है, इसका स्पष्ट तौर पर लिखा लेना है, जो शपथ पत्र हम लोग मतलब आप लोग जो ले जाइएगा जिनका खो गया है, वो चीज़ को। और वैसे जिनका पारा शिक्षक में जो थे जिनका नाम आया हुआ है ना? हालाँकि रिज़ल्ट में बहुत सारा त्रुटि तो हो ही गया, आप लोग देखे ही हैं। लेकिन फिर भी देखिए कि पारा शिक्षक में जिनका नाम आया है, वो लोग अपना अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना है, उन लोग को अपना अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना है। ये सब छोटा-छोटा बात के लिए नोटिस कहीं आपको ना मिल जाए, इसीलिए पूरा वीडियो आप देख के जाइए, और कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ वैसे साथी जो खेल-कूद कोटा से, चाहे भूतपूर्व सैनिक वाला कोटा से, या दिव्यांगत श्रेणी आरक्षण से अगर फॉर्म भरे हैं, तो अपना जो पत्र है ना? संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है।
तो मिला-जुला करके हम बात करें तो आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट अगर हम ब्रीफ करें तो क्या होगा 10th का ऑल मार्कशीट, 12th का ऑल, ग्रेजुएशन का ऑल और साथ ही साथ अगर कोई फॉर्म भरने टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन भी फिल कर दिए हैं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। अब ये हो गया एकेडमिक वाला, साथ ही साथ जेटेट का एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट है ना, जेटेट का एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट, किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो एफिडेविट, और 2016 वालों का अगर एडमिट कार्ड खो गया है जिनका तो उनके लिए सनहा पत्र यानी थाना से एफआईआर टाइप का और एक शपथ पत्र, ये चीज़ आपको ले जाना है। साथ ही साथ आपको ले जाना है क्या, दूसरा लाइन में अगर देखें तो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए कास्ट रेसिडेंटियल ये लेकर के चलना है। तो ये हो गया मूल। और साथ ही साथ वैसे छात्री जो अभी तक परेशान है कि अब उनका क्या होगा, जो 2 ईयर बीएड वाले हैं, है ना, चाहे इग्नू वाले हो, चाहे 2015-17 अपेयरिंग जिस जिस टाइम जेटेट का एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम अपेयरिंग थे भले, वो हो या फिर कहीं और से बीएड किए हो, चाहे फिर 45% अंक वाला जो मामला है 2009 के बाद, तो वैसे साथी को यहाँ पे स्पष्ट तौर पर जो है सो आपको क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा और प्रूफ करने बोलेगा कि आप जो है सो ये चीज़ मतलब कि नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन आप अगर इसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन अगर आप आते हैं तो आप जो है अपना प्रमाण पत्र यहाँ पे जमा करें। तो मिला जुला करके इनडायरेक्टली बाहर ही करने का बात किया जा रहा है नियुक्ति प्रक्रिया से। और ऐसे बहुत सारे साथी को जो है 2000 मतलब ये मैथ साइंस के 6 to 8 वाला रिजल्ट में ऐसा हो चुका है। तो आप सभी मिल करके समूह बनाइए और देखिए जो भी निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि इसमें अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और बात रह गया भाषा शिक्षक का रिजल्ट का बात, तो उसका रिजल्ट जो है सो इसी मंथ के लास्ट तक में आने की प्रबल संभावना है, जैसे ही इसका डीवी कंप्लीट होगा वैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही 6 to 8 का मैथ साइंस का रिजल्ट का डीवी कंप्लीट हुआ विद इन 1 वीक जो है आपका जो है एसएसटी का रिजल्ट आ गया, उसी प्रकार से भाषा शिक्षक का रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। तो आई होप आप सभी को जो है पूरा जो भी बात हम बताएँ एनालिसिस करके बताएँ वो सभी चीज़ आप सभी को समझ में आया होगा। हालाँकि आप लोगों ने बहुत सारा पहले भी वीडियो देखा होगा, लेकिन उम्मीद है कि इसको देख कर के जाइएगा तो आप वहाँ पे फँसने वाले नहीं हैं। तो थैंक यू ऑल, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें अगर नहीं किए हैं तो। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिस अगर कुछ आता है इस वैकेंसी के माध्यम से तो। वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।